हेलो फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल ड्रीम टायर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के गणित के कक्षा 8 की किताब से परिमेय संख्याएं अभ्यास 1B से संबंधित सवाल को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। पहले का पहला है कि -4/5 प्लस -4/5 ये बराबर होता है -8/5 के। यहाँ दिया गया है कि ये दो परिमेय संख्या है, एक ये परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या है। इन दो परिमेय संख्या को जोड़ा गया है तो -8/5 आया है। ओके, तो ये कथन सत्य है। और यह कथन सत्य क्यों है? क्योंकि हमने बताया था कि परिमेय संख्याओं के प्रगुण के बारे में जो लोग परिमेय संख्याओं से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए लिंक पर पूरा वीडियो देख सकता है। चलिए, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि परिमेय संख्या का जो पहला प्रगुण होता है कि संवरक प्रगुण, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, उसमें यह बताया गया था कि परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है। तो ये दो परिमेय संख्या है और इसका योगफल यानी -4 -8 हो गया, ये बटा 5 -8/5 जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। यह कथन सत्य है। क्या है? ये कथन सत्य है। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। यह कथन सत्य है या असत्य? चलिए हम पता करते हैं कि सत्य है या असत्य। तो इसके लिए -6/7 प्लस 6 को 6/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है -6, इसका जो एलसीएम होगा 7 होगा, 6 से 42 प्लस 42 और ये आएगा 42 में से 6 को हम घटा देंगे तो 36 आ जाएगा। 36/7 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और एक तरीका ये भी है, या हम डायरेक्ट जो है उसका जो प्रगुण होता है परिमेय संख्या का पहला संवरक प्रगुण के द्वारा हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है, जो कि ये क्या है, कह रहा है परिमेय संख्या नहीं होता है, जो कि क्या है, ये गलत है। हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि -6/7 में जब 6 को जोड़ा गया है तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, दिया गया कथन असत्य है। आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। इसमें जो प्रगुण सेकंड बताया गया था, क्रम विनिमय प्रगुण, परिमेय संख्या संबंधित क्रम विनिमय प्रगुण, इसमें यह बताया गया था कि यदि दो परिमेय संख्याओं के क्रम को आपस में बदलकर जोड़ दिया जाए तो योगफल समान होता है, ये बताया गया था। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यह कथन सत्य हो जाएगा। आइए हम अगले पॉइंट चलते हैं। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। ये कह रहा है कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम जो है तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं, P/Q, एक ये परिमेय संख्या ले लेते हैं, P/Q, R/S और T/U। अगर तीन परिमेय संख्या लेते हैं और इनका जोड़, यही कह रहा है कि इनका जो जोड़ आता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हम ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवरक नियम, वहां से हम देखते हैं। तो अगर इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे, तो होता क्या है कि ये दो परिमेय संख्या, हमने पढ़ा है कि दो परिमेय संख्या का योगफल भी परिमेय संख्या होता है। अगर इन परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये कोई कुछ भी आ सकता है, मान लेते हैं कि ये जो है M/N आ जाता है। ओके, तो ये M/N प्लस T/U। ठीक है, यहाँ दो परिमेय संख्या और मिल गया। अब फिर हम आते हैं संवरक जो नियम मैंने बताया था कि दो परिमेय संख्या का योगफल भी एक परिमेय संख्या होता है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये भी एक नई परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए इसको हम A/B लिख देते हैं, जो कि एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यानी कि जो कथन दिया गया है कि तीन परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, यह असत्य है। क्या है? ये असत्य है।
तो अब तो क्लियर हो गया होगा, ये चार जो पॉइंट दिया गया है इसमें से सत्य और असत्य का पहचान करना था। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इसमें जो पहला सवाल दिया गया है -3/4 और 3, ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है अथवा नहीं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे -3/4 और यहाँ पर हम धन का चिन्ह लगाएंगे और इसको 3 लिख देंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं -3/4 और धन 3 को 3/1 लिख करके इसको हम जोड़ देंगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 4 × 12। 12 में से 3 को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9/4। तो हम देखते क्या है कि -3/4 और 3 यही कह रहा है ना, संख्या को जोड़ बताइए कि परिमेय संख्या है या नहीं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हम सम कर दिए, यहाँ पर सम कर दिए। 3 को 3/1 के रूप में ले सकते हैं, ये हो जाएगा। जब इसका जो हम 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा। 4 × 12, यहाँ लिख देते हैं 12 और 3 -3 पहले से है और ये क्या हो जाएगा 4 × 12। तो 12 में से 3 हम घटा देंगे तो क्या बचेगा 9, 9 × 3 = 12। ये घटेगा क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, ये हम लोग को पता है। तो माइनस में हम संख्याओं को घटाते ही हैं, तो यहाँ हम संख्याओं को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9/4। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर जो 4 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। चलिए अब हम चलते हैं अगला दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा कि -1 और -2/3 परिमेय संख्या है या नहीं। अगर इन दोनों का हम योग करते हैं तो वो परिमेय संख्या होता है या नहीं। चलिए हम करते हैं, ये लिख देंगे -1 धन -2/3, -1 प्लस -2/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं -1। अब प्लस और माइनस, अब यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस आता है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे -2/3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 एकम 3 -2/3, क्योंकि इसको हम -1 को जो है -1/1 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। अब 3 में 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × 1 = 2। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो 3 और 2 क्या करेंगे, क्या हो करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा और चिन्ह क्या होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह ज्यादा है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, -5/3 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि -5/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। -5/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। तीसरे का पहला, तीसरा क्या कर रहा है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। अब यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ कि बराबर के जो इस तरफ का जो पोर्शन है और बराबर के जो है राइट साइड का जो पोर्शन है वो आपस में बराबर है, यानी कि जो दिया गया है वो सही है। तो इसको करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फिर इसके बाद राइट हैंड साइड लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये सत्य है या दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करते हैं, -5/8 प्लस -9/13। ओके, ये दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -5/8
और ये हो जाएगा प्लस माइनस 9/13। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं -5/8, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस ही लगा देंगे 9/13। 13 और 8 का एलसीएम 13/104, ये हो जाएगा 104। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 किसका गुणा करेंगे? 104 हो जाएगा, तो 13 का करेंगे, तो 13 का नीचे भी गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 13 का नीचे भी करेंगे ऊपर करेंगे, 13 पच्चे 65, तो ऊपर आ जाएगा 65 और नीचे, और यहाँ क्या आ जाएगा 13/104, इसमें 8 को ऊपर नीचे गुणा करना है तो 9/72। हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब 72, 65 और 72 को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि -65 और -72 है और ये ऋण धन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 2 7 7 6 13, 137/104। ठीक है, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ माइनस हो गया। तो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है -9/13 प्लस -5/8। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे वही प्रक्रिया, -9/13 प्लस माइनस माइनस होता है -5/8, और 13 और 8 का जब लसा लेंगे तो 13/104 104 होगा। इसमें हम गुणा करेंगे 8 का ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 9/72, ये क्या हो जाएगा 13 पंचे 65। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 72 में 65 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 7 6 13, 137 और चिन्ह माइनस हो जाएगा 104। अब हम क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इससे क्या सत्यापित होता है कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर रहते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल है कि 3 धन -7/12 बराबर -7/12 धन 3, ये बराबर है या नहीं? ठीक है, चूंकि इसे हम सत्यापित कर सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि हमको पता है कि ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है। इसमें क्या किया गया है? इसको पहले लिख दिया गया है, इसको बाद में लिखा गया है, यानी क्रम को चेंज कर दिया गया है। तो यानी कि ये परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, लेकिन इसको हमको हल करना है, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर के हल करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन यानी हल क्या हो जाएगा? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 3 धन -7/12, तो ये क्या हो जाएगा 3, और प्लस माइनस क्या होता है -7/12, ये क्या हो जाएगा 12 3 36 -7/12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 से 7 घटा देंगे, तो ये जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 29/12। ओके, चलिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा -7/12 प्लस 3 -7 12, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 और 1 का एलसीएम 12 ही होगा, तो ये -7 ऐसे ही होगा, और ये यहाँ क्या हो जाएगा बढ़ते हैं 36, वही सिस्टम यहाँ भी आ गया। अब यहाँ क्या होगा प्लस माइनस माइनस होता है, 36 से 7 को घटा देंगे तो 29 होगा, ये 29/12। हम क्या देखते हैं? हम यह देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या देखते हैं कि अतः लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया है? राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा इस तरह हम इस सवाल को सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
तो ये हम जो है तीसरे का तीसरा जो सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है कि तीसरे का तीसरा सवाल की दिया गया है, इसमें तीन परिमेय संख्या, पहला ये है, दूसरा तीसरा। तो इसमें क्या दूसरी परिमेय संख्या का योग तीसरी परिमेय संख्या में जोड़ दिया गया है, और यहाँ क्या किया गया है कि पहले परिमेय संख्या को दूसरे और तीसरे परिमेय संख्या के योग में जोड़ दिया गया है। हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? वही प्रक्रिया जो पहले किए थे। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम हल करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? -4/7 धन 1/4। अब इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। किसमें? 7/-16 में। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पहले इस ब्रैकेट में जो दिया गया है इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 धन 7 और 7 चौक 28। 7 और 4 का जो लसा होगा 28 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16। 4 में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसमें, और इसमें 7 ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और धन 7/28। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। 16 में से 7 घटा देंगे तो 9 7 16। तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, -9/28 और ये धन ये। अब इसमें जो है ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या करेंगे? ऊपर नीचे -1 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा -7/16। ओके, अब ये का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 28 और 16 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है? 28 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 2 कर लेते हैं। 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 14 और 2 चौके 8। फिर 2 बार जाएगा 7, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 7 1, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 7 1 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, 16 सत्ते 112। चलिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा? -9/28 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 112 हो जाए? तो वह 4 है। 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब इसमें जो है -7/16 है, तो इसमें जो है हम किसका करेंगे? 16 सत्ते 112। 7 का ऊपर नीचे हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 चौक 36, -36/112, और ये जगह प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। 7 सत्ते 49, 49/112। अब यहाँ पे -36 और -49, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -36 यहां लिख लेते हैं, -36 और -49/112। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 6 15 85, -85/112। ठीक है, -85/112 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? -4/7। अब इन दोनों को हम हल कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम हल कर लेते हैं इसको। 1/4। अब ये देखिए जो -16 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस को हम अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा +-7/16। ये क्या आ जाएगा? -4/7 प्लस 1/4, ये हो जाएगा -7/16। अब यहाँ 16 और 4 का जो एलसीएम निकालेंगे वह क्या होगा? 16 4 का एलसीएम क्या आएगा? 16 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें जो है 4 का मल्टीप्लाई नीचे और 4 का ऊपर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? -4/7 प्लस 4/16 -7/16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4/7
धन। अब देखिए यहाँ पर 7 है, 4 से 7 को हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ही आएगा, -3/16। अब ये क्या हो जाएगा, -4/7 -3/16, और 16 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 16 7 112, ये आ जाएगा 112। इसमें हम 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसमें 7 का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 चौको 64, और ये हो जाएगा -7×21, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 1 5 6 2 8, 85/112। तो हम क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो ये जो कथन है जो दिया गया है वह सत्य है, ठीक है। इसे हम इसको जो है सत्यापित कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि a और b दो परिमित संख्याएं हो और a प्लस बी -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि दो परिमित संख्या दिया हुआ है और उसका योग दे दिया है, उसके यहाँ पर जो है b प्लस a कर दिया, क्रम को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। हम लोगों ने जो है परिमित संख्याओं में प्रगुण, परिमित संख्याओं के प्रगुण में जो दूसरा प्रगुण था क्रम विनिमय प्रगुण, उसको मैंने पढ़ा था। तो उसमें वहां पर बताया गया था कि यदि दो परिमित संख्याओं के क्रम को आपस में बदल दिया जाए तो उनका योगफल क्या होता है, समान होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के दो परिमेय संख्याओं के क्रम को आपस में बदलकर जोड़ने पर योगफल समान होता है। इतना हमको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के क्रम को आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ठीक है। और b प्लस ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -15/11, ठीक है। हो गया साहब। तो मान ज्ञात करना था कि b प्लस ए क्या होगा, -15/11 होगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि b प्लस ए क्या हो जाएगा, -15/11, ठीक है। पांचवें पहला सवाल है ये, खाली स्थान दिया गया है, प्लस -12/7 बराबर होगा -12/7 प्लस 5/-11 के। तो यहाँ पे खाली स्थान में कौन संख्या आएगी, क्योंकि हम परिमित संख्या में योग की संख्या क्रम विनिमय नियम के बारे में जानते हैं, जो क्रम विनिमय का जो प्रगुण है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा क्रम विनिमय नियम के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों चेंज हो सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक संख्या, एक परिमित संख्या ये पता है, दूसरी परिमित संख्या क्या हो जाएगी, 5/-11। और दूसरा सवाल दिया हुआ है कि -10 प्लस खाली स्थान प्लस -7/12 बराबर होगा -10 प्लस 5/6 और प्लस -7/12 के। अब यहाँ पर जो है तीन परिमित संख्याएं हैं, जिसे हम सहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर बताया गया था उसमें कि तीन परिमित संख्या, यदि तीन परिमित संख्या है तो पहले यहाँ पर जो है पहले दो परिमित संख्या का योगफल
को अगर हम तीसरी परिमेय संख्या को में जोड़ दिया जाए अथवा पहली परिमेय संख्या को अगला जो दो परिमेय संख्या है उसके योगफल में जोड़ दिया जाता है तो योगफल समान होता है। तो यहाँ पर जो है वही काम किया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 है और यहाँ पर अगला परिमेय संख्या यहाँ पर ये है तो ये यही बच रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। छठवां सवाल है, सरल कीजिए। दिया हुआ है 3/4 प्लस -8/9 और प्लस 5/8 को इसको सॉल्व करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका वही कि दो परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, फिर अगली संख्या में इसको जोड़ देंगे तो ये सरल हो जाएगा। चलिए हम इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं। इन दोनों को लेकर के ये हो जाएगा 3/4, कोष्टक लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/9 और यहाँ क्या जाएगा 5/8। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद फिर जो आएगा फिर इस अगली परिमेय संख्या में इसको जोड़ देंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 36, तो ये क्या आ जाएगा 27 माइनस 32, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 5/8। अब क्या आ जाएगा 32, यहाँ प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 32 में 27 को घटा देंगे। तो 32 में 27 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -5/36। माइनस क्यों है, क्योंकि जो है माइनस वाली संख्या ज्यादा है इसे माइनस में लगा देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा प्लस 5/8। चलिए अब हम आगे हल करते हैं। 36 और 8 आ गया। अब इन दोनों का हम योग कर देंगे और जब इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा 36 और 8 का हम जो एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 36 और 8 का एलसीएम 8 दूना 36, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूना 4, 9 1, 3 3 9 1, फिर 3 बार जाएगा ये 1 1 हो जाएगा। तो क्या जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 और 24 3 72। ये तो आएगा 36 और 8 जो एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। 36 दूना 72। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 8 8 9 72, तो 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 9 बचे 45। तो यहाँ क्या जाएगा 45 से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 35, प्लस चिन्ह ज्यादा है तो 35/72। ठीक है, तो ये आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा। अगले सोल्यूशन पे आते हैं। छठवां का दूसरा सवाल है ये कि -9/10 और प्लस 22/15 और प्लस 13/-20 इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते क्या है, या तो इन दोनों को लेकर हल कर लें या तो इन दोनों को। चलिए पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जो आएगा फिर इसको इसमें जोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या -9/10 धन 22/15, ये ब्रैकेट कर दे रहे हैं। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, या ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा -13/20। अब 10 और 15 का जो एलसीएम लेंगे 15 दूना 30, 10 33, 30 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 30 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो अब 10 33 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 9 3 27 -27 और ये क्या हो जाएगा प्लस 15 दूना 30, 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 13/20। अब यहाँ क्या जाएगा 44 में से हम 27 को घटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो घटाने में क्या आएगा 7 और ये हो जाएगा 3 से 2 हो गया 1, 17। ये आ जाएगा 17/30 और माइनस 13/20। पहले -13/20 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 30 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 30 दूना 60, 30 दूना 60, 17 दूना 34 हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा 20 3 60, 13 3
39 क्या आ जाएगा 39 प्लस माइनस माइनस घटेगा 39 से 34 को घटा देंगे तो 34×5 39 होता है। तो यहाँ हो जाएगा -5/60। क्यों? क्योंकि जो है माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस लगा देंगे। और ये क्या आ जाएगा 5 एकम 5, ठीक है, और 5 में 60 भागा देंगे तो 12 आ जाएगा, 12×5 = 60। तो ये क्या हो जाएगा बराबर -1/12। ये हो जाएगा -1/12, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया छठे का दूसरा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें क्वेश्चन पर। साथ यह कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए, ठीक है। तो हम लोग योग की संक्रिया के जो प्रगुण है हम लोग जानते हैं। जो पहला प्रगुण है वह सनोरा प्रगुण है, दूसरा क्या है क्रम विनिमय प्रगुण, और तीसरा सहचर्य प्रगुण है। तो इन तीनों की सहायता से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दोनों का हल बराबर है तो इन दोनों को हम एक में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस 5/14, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -11/14। ये हो जाएगा 3/7 प्लस -5 - 11/14। क्या लिखेंगे इसको 3/7 प्लस, और यहाँ पे -5 और -11 हो जाएगा -16, 11×5 = 16, 16/14। इसको हम कटा देते हैं, 2×8 = 16 और 2×7 = 14। तो क्या जाएगा 3/7 प्लस माइनस माइनस -8/7। इसको हम हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा -5 -5/7। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 7 का दूसरा सवाल है कि निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2/5 में प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 और प्लस -2/3। ये दूसरा सवाल है 7 का, ठीक है। तो इसमें जो है योग की संक्रिया प्रगुण, इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों को हम एक साथ कर दें और इन दोनों को एक साथ, मतलब कि हम कह सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन करते हुए इसको हम एक हर वाले हैं उसको एक तरफ कर देते हैं और इसको जो है हम एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 2/5, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 4/-5, क्रम को चेंज किया जा रहा है यहाँ पे, प्लस -8/-3 प्लस -2/3। तो यहाँ पर किस नियम का पालन किया गया है? तो यहाँ हम लिख देंगे कि योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण के द्वारा, क्रम विनिमय प्रगुण के द्वारा, क्रम विनिमय प्रगुण के द्वारा हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब करते क्या है, इसको क्या लिखेंगे 2/5 ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4/5। अब इसको एक में कर लेते हैं, इसे माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा -2/3। ये क्या हो जाएगा हर बराबर है, 4 से 2 जाएगा तो 2 होगा और यह माइनस का चिन्ह के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2/5, और ये क्या हो जाएगा प्लस 8 से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा तो 6/3। अब ये क्या जाएगा एलसीएम 5 और 3 का 15, ठीक है। तो ऊपर नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ क्या जाएगा 6×5 = 30, और ये आपका आ जाएगा 30 में से 6 घटा देंगे 24/15, ठीक है।
इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा दिखाई देगा। ये क्या हो जाएगा 24/15। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।